जरा बीजेपी के विनिंग फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या रणनीति बनाई है कुमार गौरव समझाएंगे दर्शकों को। कुमार गौरव, शायद बीजेपी को यह यकीन आने लगा है और चुनावी नतीजों ने इंडिकेट भी किया है कि अगर चेहरा बदल देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे, अगर पुराने चेहरों के साथ चले तो मुश्किल का सामना हमें करना पड़ेगा। तो कमिंग इलेक्शन के लिए बीजेपी ने क्या फॉर्मूला तैयार किया है, विनिंग फॉर्मूला? देखिए, जाहिर तौर पर अभी तक की जो परंपरा रही है बीजेपी में, खासकर 2014 के बाद जो बदला हुआ बीजेपी है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर का जो बीजेपी शुरू हुआ 2014 में, हालांकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन अमूमन जो कार्य प्रणाली एक गुजरात मॉडल से शुरू होता है कि डेवलपमेंट दिखाना है, डेवलपमेंट की चीज़ें, विकास की बात करनी है और ज़मीनी स्तर पे जो कमजोरियां हैं उसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे टॉप लीडरशिप जो हो वो करिश्माई हो, चेहरा साफ सुथरा हो, नीचे अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है बूथ मजबूत हो, लेकिन बीच में अगर उम्मीदवार बाधा है, उसकी पहचान बाधा है या उसके क्रियाकलाप, उसका स्वभाव बाधा है, तो उसको बदल दो। मैं आपको पिछले लोकसभा चुनाव का उदाहरण, राज्यों की बात तो ठीक है, 2019 लोकसभा चुनाव का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 35% टिकट बीजेपी ने काटा और जितने सीट पे जितने एमपीज को उसने रिप्लेस किया उसमें से 93% रिजल्ट आया, यानी बदली हुई जगहों पे 93%। बदली हुई सभी सीटें जीती हुई नहीं थी, कुछ सीटें हारी हुई भी थी। तो 35% उम्मीदवारों के टिकट बदले गए और 93% रिजल्ट आया, यानी कि सक्सेस रेट बढ़ गया। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए, SC ST और रिजर्व कैटेगरी के 131 सीट हैं जो कि रिजर्व हैं देश में, उसमें से 2014 में बीजेपी 67 सीट जीती थी और 2019 में 77 सीट जीती, यानी यहाँ भी परसेंटेज बढ़ गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो एक मोटी तैयारी होती है कि लोकल स्तर के लोगों, चूंकि एक अगर बड़े चेहरे की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े चेहरे हैं, उन पर दाग लगाने का कई बार प्रयास हुआ, कई बार उन पर आरोप लगे, लेकिन लगातार जनता की अदालत से वो निकल कर आते रहे और कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा एक एस्टेब्लिश हुआ कि हाँ, नरेंद्र मोदी साफ सुथरा है, देश के विकास की बात सोचते हैं। बूथ स्तर पर बीजेपी काम करती है, पन्ना समिति स्तर पर काम करती है। एक पन्ने पे 30 लोगों के वोट होते हैं, उसमें उसका प्रयास होता है कि 6 जो वोटर हों वो उसके पार्टी के कार्यकर्ता हो। पन्ना पेज समिति और पेज सदस्य उसको कहा जाता है, वो मजबूत हो, यानी लोकल स्तर पे जो सबसे निचला स्तर है वो मजबूत हो और सबसे ऊपर का जो स्तर हो वो मजबूत हो। बीच में बच गए उम्मीदवारों की स्थिति देखी जाती है कि क्षेत्र में उनका प्रेजेंस क्या रहा, उन्होंने क्या काम किया है, लोगों के साथ स्वभाव कैसा है, केंद्रीय योजनाओं को किस हद तक जमीन पर ले गए हैं और लाभार्थियों को जोड़ने में किस हद तक कामयाब रहे हैं। वहां पर अगर कोई दिक्कत दिखती है कि हाँ, इस सांसद की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो जाहिर सी बात है उसका टिकट कट जाता है। उसका परिणाम लगातार आपको चुनावों में, लोकसभा में देखने को मिला है और विधानसभा में तमाम जगहों पे आपने देखा है। जहां चेहरे से ही दिक्कत है, जब राज्यों की बात कर रहे हैं जहां चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति है, चेहरा उतना मजबूत नहीं है, वहां पे चेहरा को बदलने की कवायद पार्टी तेज कर देती है। चुनाव के पहले गुजरात उसका उदाहरण है आपके सामने, और उसके बाद आपने देखा त्रिपुरा उसका उदाहरण है, और दोनों जगह पे गुजरात में भयंकर बहुमत मिला और त्रिपुरा में सत्ता बचाने में बीजेपी कामयाब रही। पहली बात यह होती है कि चेहरे का खेल, दूसरा मेहनत की बात होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। बीजेपी कभी कोई तय रणनीति के तहत काम नहीं करती है। पहले एक स्ट्रेटजी होती थी 2014 से पहले कि नहीं भाई, जो पार्टी के लोग हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो बाहर से आए हुए लोगों को महत्वपूर्ण पद नहीं देंगे। लेकिन अब है कि जब जैसा तब वैसा, उस तरह की स्थिति पर काम करती है। शतरंज के मोहरे में कोई भी फिक्स चाल नहीं होती, उसी तरह बीजेपी की राजनीति में भी कोई भी फिक्स चाल नहीं है, मौके के हिसाब से उसको बदलते हैं। एक मोहरा राजा रानी को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे रखा जाता है शतरंज में, लगता है कि वो मोहरा खतरा होने वाला है तो उसको बदलकर दूसरे मोहरे को वहां पे बैठा दिया जाता है। दूसरी बात आती है मेहनत की बात। आप एक उदाहरण के तौर पे 2019 का जिक्र मैं आपको करना चाहूंगा कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर एक लोकसभा चुनाव के दौरे की बात कर लें तो 1,60,000 किलोमीटर दौरा किया था अमित शाह ने, 18 रोड शो किया था, 316 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया था। तो ये एक मेहनत की बात हो गई। और दूसरी बात, जिस सीट की, हर सीट की डिटेल्ड स्टडी बीजेपी करती है, और वहां जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा, ओबीसी को खासकर अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या अभी भी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा स्थान दिया, उसके नेताओं को मान सम्मान दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो ओबीसी, समाजवादी और बसपा के साथ वोट बैंक हुआ करता था वो धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए बीजेपी के पास आ गया। तो बीजेपी का कोई तय फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ, जो टिकट उम्मीदवार बदलने वाली बात है वो तय है।
और एक और नियम है कि 70 साल से जो ऊपर के हो जाएंगे या जैसे 2024 में चुनाव है उस समय तक जो 70 साल के हो जाएंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो 25% जो एमपीज हैं वो ऐसे ही किनारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 70 साल की उम्र वाले राजनीति खराब कर रहे हैं, इसलिए कि नए लोगों को भी मौका देना है ताकि भविष्य की राजनीति भी मजबूत रहे। तो पहली बात यह हो जाती है। उसके बाद परफॉर्मेंस होता है जिसमें 10-15% लोगों के टिकट कट जाते हैं, तो 35-40% आसपास टिकट कट जाता है। दूसरा मेहनत होता है और तीसरी रणनीति कि जहां काम करने, जैसे आपको याद होगा 160 सीटों पे लगातार पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। देश भर में 74,000 कमजोर बूथ थे जिस पे बीजेपी को काम करना था, लेकिन उसको मजबूत करते करते बीजेपी उसके बाद आगे बढ़ गई। लगा कि संख्या कम है, इसको और बढ़ा लो, तो 1,30,000 ऐसे बूथ हैं जहां पे बीजेपी के सांसद और विधायक काम कर रहे हैं और 1,30,000 बूथों पे मजबूत अपने आप को किया है बीजेपी ने। एक सांसद को 100 बूथ की जिम्मेवारी है, एक विधायक को 25 बूथ की जिम्मेवारी है। 5 साल आप चैन से नहीं बैठते। बीजेपी में 2014 के बाद से कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री आपको चैन से बैठा हुआ घर में नहीं मिलेगा। तो मेहनत, सीटों का आकलन, हर सीट पे जाकर उसकी जो वहाँ की जो खूबी है, जो कमियां हैं, उसको दूर करना, संभालना, ये तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी को रिजल्ट दिलाती है। और परिणाम सामने है। 14 से 19 में 21 सीटों का अंतर आया। वोट परसेंटेज भी, वोटों की संख्या भी 5 करोड़ के आसपास बढ़ी और लगातार जीतों में राज्य में जीत का स्वाद मिल रहा है। लेकिन जहाँ भी सीट और चेहरा बदलने में दिक्कत होती है वहाँ पे बीजेपी की स्थिति गड़बड़ा जाती है। आपने झारखंड का उदाहरण ताजा था जो देखा था, वहां बीजेपी को नुकसान हुआ था। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।